वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे विज्ञान की, जो 16 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे प्रकाश के ही उपविषय क्या है, गोलीय दर्पणों से खेल। एक खेल टाइप खेलेंगे। खेल भी क्या है, ये आपको नॉलेज ही दे रहा है कि गोलीय दर्पणों में अगर पास होगा तो क्या बनेगा, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं इत्यादि। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच पे अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेषण लिखिए। तो अब आप रसोई में जाके देखेंगे, बट चम्मच जो होनी चाहिए ना स्टील की, वो नई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंजी वगैरह पूरी उसकी शाइन गई हुई हो तो आपको फ़ोटो नहीं दिखेगी। तो उसमें आप देखिए, यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। अगर आपने देखा है तो एक बार फिर से देखिए। चम्मच का चमकदार वृक्कित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। वृक्कित मतलब कर्ड, जो अंदर वाला या बाहर वाला कर्ड होता है, वो एक तरीके से दर्पण की तरह काम करेगी। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। अब जो कर्ड जो होता है, वक्रित दर्पण जो होता है कर्ड वाला, उसका सबसे कॉमन क्या है, गोलीय दर्पण जो गोल होता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखो कि कोई भी जो गोलीय दर्पण है, अगर उसका परावर्तक मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है और आपको वो इमेज दिख रही है अपनी, अगर वो अवतल चम्मच के अंदर भीतरी पृष्ठ का है तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, और उत्तल दर्पण को बोलेंगे कन्वेक्स। तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा, अवतल हो जाएगा जो अंदरी भाग है। इसको ऐसे भी याद सकते हो, अवतल और उत्तल। उत्तल मतलब ऐसे याद रख लो, ऊंचा है उत्तल। तो जो ऊंचे वाला हिस्सा है मतलब बाहरी ऊपरी भाग जो उठा हुआ होता है चम्मच का, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो उससे उल्टा अवतल है, वो दबा हुआ है, तो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। आते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यही हमने बताया। अब चम्मच के, ये देखिए चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, जो चम्मच के अंदर की साइड वाला हिस्सा है, ये वो है, ये दबा हुआ है इसलिए इसको अवतल बोल रहे हैं। और उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल क्या है, इसका बाहरी वाला पृष्ठ जो ऊंचा उठा हुआ है, उसको चम्मच का बाहरी पृष्ठ, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखो आपने कुछ चीज़ नोट करी, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपकी इमेज उल्टी बन रही है और इसमें सीधी बन रही है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब प्रतिबिंब के बारे में क्या बात बताए वो भी देख लेते हैं। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उससे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज बोलते हैं। समझ में आ गया होगा ये तो आपको। फिर है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि जो प्रतिबिंब बनता है गोलीय दर्पण से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी बनती है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने बात करी है, अवतल और उत्तल। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पे बन गया उसको रियल इमेज, वास्तविक मतलब रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो समतल दर्पण है, जो आपका नॉर्मल घरों में जो आपका दर्पण होता है जिस पे आप अपने कंघी वगैरह करते हो, वो उसको समतल दर्पण बोलते हैं। उसका प्रतिबिंब आप पर्दे पे नहीं देख सकते, वो आपको उसी के अंदर दिखेगा। इस प्रकार का प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वास्तविक इमेज कौन सी है, जो किसी पर्दे पे बन जाए। पर्दे मतलब किसी भी आप इमेज को किसी दूसरी जगह बना दें, यानी जैसे सपोज करो दीवार पे बना दो, वो भी एक पर्दा है, या दूसरे किसी पर्दे पे लगा दो तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हो गया वर्चुअल, जो शीशे के, जैसे आप शीशे में देखोगे तो आप अंदर देखते हो अपने आप को, किसी के ऊपर नहीं देखते हो। अब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो जो कनकेव है आपका या अवतल है, वो
छोटा भी हो सकता है आकार में उसकी फ़ोटो, बड़ी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इमेज कितनी पास ले जा रहे हो, कितनी दूर ले जा रहे हो उससे। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है कि जो बाहर किसी इमेज किसी पर्दे पे बन सके, और वो आभासी भी हो सकता है। वो मतलब डिपेंड करेगा कितने पास आपकी इमेज है, उसी हिसाब से डिपेंड करेगा, मतलब ये छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है। और उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो क्या बनाएगा? एक तो आभासी बनाएगा और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वो कभी उल्टा नहीं बताएगा। अब जैसे ये देखो, यहाँ आपका ये सीधा उत्तल वाला सीधा है और अवतल है, ये उल्टा भी बना सकता है, तो ये हमेशा सीधा ही बनाएगा उत्तल वाला। और आभासी बनाएगा, एक आभासी का हमने अभी बात करी, ये क्या चीज़ होती है? जो वर्चुअल इमेज होती है, तो यही चीज़ बनाता है वो। किसी उत्तल दर्पण को भी किसी उस पे नहीं आप रख सकते, किसी दूसरे पर्दे पे नहीं लगा सकते। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा ही होता है, और जो प्रतिबिंब आपकी बनेगी वो वस्तु से छोटी होगी। गोलीय दर्पण का उपयोग, तो गोलीय दर्पण के उपयोग बता रखे हैं क्या क्या होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब अवतल दर्पण अभी हमने बात करी, ये क्या होता है अवतल दर्पण? ये देखिए, ये जैसे ये देखिए बना भी रहे हैं, कैसे रिफ्लेक्शन बना के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अवतल या कनकेव है, ये एक तो रियल इमेज देता है आपको, और वर्चुअल भी दे सकता है, और लार्ज और स्मॉल। तो ये बड़ा देखने के लिए ये वाला इमेज, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाओगे, दांतों वाले डॉक्टर के यहाँ, तो यहाँ एक इस प्रकार का वो होता है जिसपे वो दांतों में लगा के आपको अंदर की तरफ से देख सकते हैं कि दांत कितना ख़राब है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या इसके उदाहरण होते हैं अवतल दर्पण के? टार्च, कारों तथा स्कूटरों में अग्रदीप, जो आगे वाली हेडलाइट होती है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कि आकृति भी अवतल होती है, ये बड़ा करके दिखाती है। छोटा भी दिखा सकती है, बड़ा भी, रियल भी और वर्चुअल भी। और उत्तल दर्पण कौन से होते हैं? उदाहरण क्या? उत्तल दर्पणों का उदाहरण गाड़ियों में पार्श्व दर्पण होता है, जो साइड मिरर होता है, तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। साइड मिरर और पश्च दर्पण जिससे पीछे का देखते हैं। ये देखिए साइड दर्पण, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चित्र 2 भी दिया गया है आपका। ये देखिए गाड़ी के यहाँ आपको देखा होगा जब ड्राइविंग सीट या दूसरी तरफ वाली सीट पे, ये दर्पण होता है ताकि पीछे का दिख सके। ये किसका उदाहरण है? ये आपका उत्तल दर्पण का है, ये हो गया। या गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट के ऊपर लगा होता है पीछे का मिरर देखने के लिए, वो भी आपका उत्तल का ही एग्जाम्पल होता है। अब आइए अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्या है? स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण होता है और कौन सा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? अब देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आपको याद करने का मैंने तरीका बताया था। अवतल मतलब जो दबा हुआ पृष्ठ है, यानी अंदर वाला हिस्सा। तो क्या होता है? चम्मच का भीतरी पृष्ठ हो जाएगा आपका अवतल। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देखेंगे भी तो बड़ी चम्मच होगी, अंदर वाला पृष्ठ है आपका अवतल है। और जो दूसरा क्या? उत्तल क्या है? ऊंचा हुआ हिस्सा, यानी जो पीठ के पीछे वाला जो ऊंचा उठा होता है। ये देखिए ये आपका हो गया, कौन सा हो गया? ये आपका उत्तल दर्पण। तो चम्मच का बाहरी पृष्ठ हो गया आपका उत्तल दर्पण। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है? किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं बताइए। अब हमें उत्तल दर्पण की 2 विशेषताएं बतानी है। तो हमने देखा था उत्तल दर्पण कौन से वाला होता है? जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, एरेक्ट बनेगी और इमेज से स्मॉलर बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी प्रतिबिंब बनेगी, उल्टा नहीं बनेगी, और साथ में आपकी जो इमेज है वो हमेशा छोटी बनेगी। तो उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ठीक है। अब ये देखिए उत्तल दर्पण का जो उदाहरण होता है साइड मिरर होता है। आप कभी जाके देखना, आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई गाड़ी होगी या कार वगैरह हो या अड़ोस पड़ोस में हो, तो आप वहाँ साइड वाले जो मिरर होते हैं ड्राइवर की सीट में और दूसरी तरफ वाली में, तो वहाँ जाके देखोगे तो उस पर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन मिरर्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु आपको इस मिरर में दिख रही है शीशे में, वो क्लोज़र है, जितना वो दिख रही है उससे ज़्यादा पास है। मतलब ये इसलिए बताया जाता है कि आपको लगे कि अभी दूर है, और शीशे के हिसाब से आपको लगे दूर है वस्तु, और आप एकदम से गाड़ी मोड़ें
और वस्तु उसके हिसाब से पास हो और आप कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए ये लिखा होता है। तो ये आप देखना, और इसका आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप उसी जो साइड मिरर है उसी के साथ में एक दूसरा मिरर रखो, एक किसी को बोलो उसको पकड़ने को, और आप फिर एक ही पर्टिकुलर गाड़ी के बाहर से पर्टिकुलर जगह से खड़े होकर दोनों में अपने आप को देखो, तो आपको क्या दिखेगा, जो आपका साइड मिरर है उसमें आपकी इमेज है, आपकी बॉडी आपको दूर दिखेगी, और एज़ कम्पेयर टू जो घर वाले साधारण शीशे होते हैं उससे कंपेयर करोगे तो। ठीक है, अब इसी हिसाब से अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, अवतल दर्पण की कोई 2 उपयोग लिखिए। अब 2 उपयोग लिखने हैं हमें अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण हमें पता है, एक तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं बड़ा दिखने के लिए, देखिए ये दिखा भी रखा है कैसे दांतों के पीछे इस प्रकार का कोई औजार होता है। और क्या क्या होता है, अवतल दर्पणों का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, बड़ी इमेज बनाने के लिए। और दूसरा कहाँ का यूज़ होता है, टार्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप हेडलाइट के परावर्तिक पृष्ठ की आकृति भी अवतल ही होती है। तो ये सारी चीज़ें उदाहरण हो गए आपके अवतल दर्पण के। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.